साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट दिया है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति गबन का आरोपी है या कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने का आरोपी है, अगर सेक्शन वाइज हम कहेंगे अक्यूज्ड ऑफ सेक्शन 420 एंड 406 आईपीसी, तो उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी नहीं होंगे और जारी हो गए हैं तो उसे रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट के जरिए जो है रद्द किया। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि जो गबन की और धोखाधड़ी के आरोपी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई। अरे गाना बाद में सुन लेना, पर समझ लो कंटेंट क्या है। अगर कंटेंट समझ लिया तो जो गाना बजाया है 3 सेकंड का वो जिंदगी भर जो है गाते रहोगे। साथियों, बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट के ऊपर कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस थी कि उससे धारा 420, 406 आईपीसी का अपराध, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, जहां पर यूजुअली ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा डेलिबरेटली, आशयपूर्वक कोई ऐसा कार्य किया गया कि जिससे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु न्यस्त करने के लिए जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उत्प्रेरित करा, उस उत्प्रेरण से उसके साथ ठगी करी, वो वस्तु को लेकर या उस पैसों को लेकर उसका गबन कर लिया, तो ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। क्योंकि साथियों, आपका सब कुछ चला जाए वो अलग स्थिति है, पर आपके पैसे चले जाएं और आरोपी के द्वारा एक कृत्य किया गया तो वहां पर उसके बावजूद भी, अपराध की गंभीरता के बावजूद भी, वहां न्यायालय के द्वारा ऐसा क्या प्रोटेक्शन उसे दे दिया गया कि आज अभी उसको कहना पड़ रहा है कि हो गई मेरी बल्ले बल्ले। साथियों, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है परिवादी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि परिवादी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे ही समझना होगा कि ऐसा क्या बेनिफिट उसको मिला। अगर उसने नहीं समझा तो भविष्य में उसके साथ धोखाधड़ी हुई, वो एफआईआर कटाता है, मुलजिम को आसानी से अरेस्ट वारंट निरस्तीकरण का लाभ जो है कोर्ट से मिल जाएगा। और यदि वो आरोपी है और झूठा फंसा दिया गया है और उसके ऊपर 420, 406 आईपीसी का मामला है, तो उसे कोर्ट से कैसे राहत मिल सकती है, इन सब की जानकारी देने के लिए मैंने आज का ये पीपीटी तैयार किया है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पीपीटी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक केस का नाम लिखा है जिसका नाम है अरुण कुमार वर्सेस स्टेट। ये जजमेंट जो है दिल्ली हाईकोर्ट का है और रिसेंटली जो है ये पास किया गया है। साथियों, सबसे पहला फैक्ट जो है हमें समझना होगा इस केस को लेकर, वो ये है कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 406, 420 और 120 भी आईपीसी को लेकर। 406 में पनिशमेंट जो है वो है 3 साल का, 420 में जो पनिशमेंट है ये है 7 साल का। पर आरोप जो है ये गंभीर प्रकृति के कि किसी मासूम के साथ आपने धोखाधड़ी करी, किसी मासूम के साथ आपने छल किया। इस केस में फैक्ट्स क्या थे कि जो गबन हुआ है या जो चीटिंग हुई है ये कोई लाख रुपए की नहीं है, ये कोई 1000 रुपए की नहीं है, चीटिंग हुई है करोड़ों के अंदर। सबसे पहले मामला हमें समझना होगा शॉर्ट के अंदर, इन ब्रीफ मामला क्या है। इस केस में कंप्लेंट दी गई माय मिस्टर अनुज त्यागी, ये परिवादी हो गया। इसने कंप्लेंट में क्या लिखा कि अमित मावी, जिसके द्वारा उससे संपर्क करके ये कहा गया कि वो नोएडा के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर रहा है जिसका नाम है ओ माई गॉड, और वास्तव में ओ माई गॉड हो गया इसका। तो उसने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट की जो कंपनियां हैं ये मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, और इसके अलावा जो पैसे हैं 350 करोड़ रुपए वो आपको एज अ लोन जो है लेने होंगे इंडिया इन्फोलाइन से। मेरे साथ एक शेयर परचेस एग्रीमेंट करना होगा, और ये एग्रीमेंट जो है जिसका टोटल प्रतिफल या कंसिडरेशन जो है ये होगा 3 करोड़ 13 लाख रुपए का। इसके अलावा जो मेरे आउटस्टैंडिंग्स हैं जो कि 11 करोड़ 58 लाख रुपए के हैं ये भी आपको सेटल्ड करने होंगे। उसने कहा जी बहुत बढ़िया काम है, सस्ते में मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं ये एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ। अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट करने के बाद सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं उस पर जो है वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक खेल हुआ कि 5 करोड़ 31 लाख रुपए का जो एडिशनल अमाउंट था ये भी परिवादी ने जो है पे कर दिया। परिवादी को लगा भाई जब काम हो ही रहा है तो 5 करोड़ का नुकसान और सही, क्या फ़र्क पड़ रहा है जी अपने को, पर कम से कम इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है मेरे हाथ में आ जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है इस पर्सपेक्टिव में ये भी मेरे हाथ में आ जाएंगे। तो इसने ऐसा करते हुए पेमेंट एडिशनल भी कर दिया। कितना मासूम जो है व्यक्ति दिख रहा है अपने को यहाँ पर। उसके बाद जो है अनुराग सोलंकी, इसका भी रोल समझना होगा। ये इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड का जो है ऑथोराइज पर्सन है जिससे परिवादी ने जो है लोन लिया। इसका ये आरोप था कि इस पूरी प्रक्रिया में जो आउटस्टैंडिंग डीडी बने उसमें 11 करोड़ 58 लाख में से 9 करोड़ 33 लाख रुपए का जो है गबन हो गया। इन सबको लेकर जो है एक गंभीर अपराध बना और एक एफआईआर दर्ज हुई 406, 420 और 120 भी आईपीसी के थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्यूज को बुलाया गया पर अक्यूज आया नहीं, ये भाग गया।
अल्टीमेटली कोर्ट को नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी करने पड़े और सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत जो है एक होता है प्रोक्लेमिनेशन, वो जारी करना पड़ा, भगोड़ा घोषित करने की जो कार्रवाई होती है। जब ये बात अक्यूज की जानकारी में आई तो अक्यूज इमीडिएटली जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने कहा कि ये कार्रवाइयाँ रद्द करें, मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट, मेरे खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई जो है गलत है, आप गलत कर रहे हैं। पर कोर्ट ने उसकी प्रेयर सुनने से मना कर दिया। मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गया, पिटीशन पेश करी, सारे ग्राउंड उसने रेस करे। उसका कहना ये था, सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट ने उसकी बात को क्या समझा नटशेल के अंदर। कोर्ट का ये कहना है कि धारा 82 सीआरपीसी के अंदर अगर मामला 420 का है या 406 का है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है तो वहाँ पर उस कैटेगरी में गंभीर अपराध को जो है नहीं माना गया है प्रोक्लेमेशन के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा अपराध कारित किया भी गया है तो प्रोक्लेमेशन भगोड़ा जो है हम अक्यूज को घोषित नहीं कर सकते। इसके अलावा कोर्ट ने कैटेगरी स्पेसिफिक कर दी कि जिन कैटेगरी में जारी हो सकते हैं वो अपराध कौन कौन से हैं। 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 95, 96, 97, 98, 399, धारा 400, 402, 436, 449, 459 और 460 आईपीसी। तो कितना बड़ा फायदा जो है हाई कोर्ट ने किसी अक्यूज का कर दिया। कोर्ट का ये कहना है कि इफ सेक्शन 406, 420 एंड 120B आर नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट, इन दैट कंडीशन द एंटायर प्रोसीजर इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या लिखा, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं तो वहां पर नॉन अवेलेबल वारंट जो जारी हुए हैं इन्हें सेट असाइड किया जाता है। ये वारंट कोर्ट ने जो है क्वेश्चन कर दिए और धारा 82 सीआरपीसी कार्रवाई को जो है कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो साथियों कितना बड़ा फायदा जो है हाई कोर्ट ने अक्यूज का कर दिया। तो कुल मिला के ये समझना होगा कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, हम लोग संविधान से गवर्न है, हम लोग किसी कानून से जो है गवर्न है। अपनी भावनाओं में बहकर जो है हम ना तो कार्रवाई कर सकते हैं ना ही कार्रवाई को फेस कर सकते हैं। अगर कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है, मजिस्ट्रेट ने मनमाना रवैया अपनाया है, किसी पुलिस ने मनमाना रवैया अपनाने के लिए कंपेल किया है, तो वहां पर कोर्टों को इंटरवीन करना चाहिए, जो इस कोर्ट ने किया और अल्टीमेटली लिबर्टी या फायदा जो है अक्यूज को पहुंचाया। तो कितना आसान फायदा जो है अक्यूज का कोर्ट ने कर दिया। तो साथियों कोई अनड्यू फायदा जो है अक्यूज को नहीं मिला है, जो लीगल फायदा है वो मिला है। तो यदि आप आरोपी हैं तो ये फायदा आप लें और यदि आप परिवादी हैं तो आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं वापस से एक नए टॉपिक के साथ। आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।